तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.4 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, क्लास 8 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में देखिए, तो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। यानी भाग विधि जो है इस तरह का होता है, हमें जो इस तरह से जो इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मतलब इसको दिखाना है कि भाग विधि से। ठीक है, हम आपको समझाएंगे। तो चलिए अब हम बिना वक्त गवाए जो क्वेश्चन 1 को स्टार्ट कर। तो देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन को जो है लिख लिया। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। इसका क्या करना है, वर्ग मूल्य निकालना है, वो भी किस विधि से, तो भाग विधि से। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था, वर्गमूल को जो है भाग विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जो है इस तरह से पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या, पहले संख्या कितना है तो इसको जो है जोड़ा में करके अलग अलग कर देंगे। ठीक है, भाग के ही तरह होगा, लेकिन ये जो है कुछ अलग इसमें चेंजेज होते हैं। तो यहाँ देखिए कितना है, तो 23 है। तो 23 देखेंगे किस पहाड़ा का वर्ग है। तो देखिए 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा, तो 4। 3 का वर्ग करेंगे तो 9, वही 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25। तो 25 ज्यादा हो रहा है, तो 4 का वर्ग, यानी इसमें जो हमें वर्ग को खिलाना है। ठीक है, वर्ग से ही इसमें लगाना है। ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे, इन दोनों संख्या को जो है इधर वाले संख्या को जोड़ते चले आना है हमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 में से 6 तो घटेगा नहीं, बगल से बाकी लेंगे कितना, तो 13। 13 में से 6 गया कितना, तो 7 हो गया। ये संख्या गया कट, कह के बाकी लिए थे ना, ये 7 हो गया। उसके बाद देखिए जब भी आएगा ना, ये दोनों संख्या एक साथ ही आएगा। ठीक है, 0 और 7 लगा दिए। तो ऐसे संख्या को लगाना है कि यहाँ पे जो है ये दोनों संख्या, ये संख्या जो है कट जाए, नहीं तो इससे छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम 8 से अगर लगाए तो हमें जो है 704 प्राप्त हो जाता है। तो जितना से लगाएंगे उतना ऊपर नीचे दोनों साइड लिखना होगा, जोड़ेंगे। 8 8 16, 8 1 9। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो हम लिखेंगे यहाँ, अतः 2304 का वर्गमूल कितना है, तो 48। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते। दिया हुआ है 4489। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से जो है डायग्राम बना लेंगे। तो देखिए इसको भी जोड़ा में ले लेंगे, तो पीछे से करना है जब भी। ठीक है, पीछे से इधर से पहले खींचेंगे, फिर इधर से। तो देखिए यहाँ 44 है, तो 5 का वर्ग किए थे कितना हो रहा था, तो 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग करेंगे तो 36, वही 4 का। 6 के बाद 7 का वर्ग करेंगे तो 49 ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो 6 से लगाएंगे। 6 से लगाएंगे तो 36, ऊपर 6 और नीचे भी 6 लिखेंगे ना। यहाँ दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना, 12। तो 4 में से 6 नहीं जाएगा, बगल से बाकी लेंगे 14। 14 में से 6 गया 8। ठीक है, ये संख्या कट गया। ऊपर से जब भी उतारेंगे क्या बोले थे, दोनों संख्या को साथ, क्योंकि इन दोनों का जोड़ा हमने निकाला है, लगाया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 है ना, तो 7 के पहाड़ा में भी 49 होता है, उसके पीछे 9 होता है, 3 के पहाड़ा में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 7 से लगाते हैं। तो 7 ऊपर 7 नीचे करके जोड़ना है। इस संख्या को लगाने के बाद हमें जो है ये पूरा टोटल अंक संख्या जो है मिल जाता है। तो 7 7 14, ये 12 1 13। ठीक है, यानी 134 आ गया। ये देखिए कट गया इतना में, तो लिखेंगे अतः 4489 का वर्ग मूल कितना, तो 67। ठीक, तो देखिए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 3481। तो यहाँ भी देखिए करेंगे, तो पीछे से जोड़ा लगाएंगे ना। तो हमने जो है बताया था 5 का वर्ग जो है 25 है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो इसमें वर्ग से ही डाल खिलाना है सब संख्या को। ठीक है, तो पहले संख्या को, तो देखिए यहाँ 36 लगाएंगे तो नहीं जाएगा, तो 5 बार में जो है 25 को खिला देंगे। तो 5 ऊपर 5 नीचे लिख के यहाँ 25, इन दोनों संख्या को जोड़ देना है। 5 और 5 कितना, 10। तो 4 में से 5 नहीं जाएगा, बगल से बाकी लेंगे कितना, 14। 14 में से 5 गया कितना, तो 9 बच गया, ये संख्या कट गया। तो ऊपर से दोनों संख्या आएगा 81। तो देखिए लास्ट में कितना है, तो 1। अगर हम 9 से गुना करें तो 9 9 81, बाकी 1। 9 9 81 के 1, बाकी रह गया 8। फिर ये 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर 8 जो बचा था उसको 8 लिख देंगे, 9 1 9। तो देखिए आ ही रहा है 9 बार में। तो इन सब संख्या को लिख के इधर वाले संख्या को पहले जोड़ देना है। 9 9 18,
यहाँ बाकी एक था तो एक, ये सब संख्या क्या हुआ, आपस में कट गया। तो हम लिखेंगे अतः 3481 का वर्ग मूल कितना है, ये जो आया ना इसी को लिखना है, तो 59। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, तो पहले इन सब संख्या का जोड़ा, देखिए ये जोड़े में ये तो नहीं है, लेकिन इन संख्या को जो है सिंगल ही रखना है, क्योंकि पीछे से क्या है ना जोड़ा लगाने। तो देखिए ये 5 है, तो 2 का वर्ग 4 हो जाता है ना, तो 2 से लगाएंगे यहाँ, 2 का वर्ग 4, तो इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे, तो 5 में से 4 गया 1, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो फिर देखिए ऊपर से 2 और 9 लिखेंगे, तो ऐसे संख्या को लिखना है कि ये सब संख्या कट जाए, नहीं तो इससे छोटा हो। तो देखिए 3 से लगाएंगे ना, तो 3 ऊपर 3 नीचे लिखेंगे, तो इतना हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये 6 ये 4, तो 3 बार में से करके काट देंगे, तो लिखेंगे अतः 529 का वर्गमूल कितना है, 23। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए इन दो संख्या को भी देखिए, पहले क्या करेंगे, सब संख्या को जोड़ा कर देंगे, जो जोड़े में नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे। तो 32 है ना, तो यहाँ भी जो हम क्या करेंगे, तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 25, ये देखिए 10 हो गया। तो 2 में से 7 नहीं जाए, 5 नहीं जाएगा, बगल से बाकी लेंगे 12, 12 में से 5 गया कितना, तो 7, ये संख्या कट गया, तो ऊपर से 7 और 9 लिखेंगे। तो हम जो यहाँ पे 7 से लगाएंगे, तो 700 हमें 49 आएगा, तो नीचे भी 7। ठीक है, तो 7 और 7 14, ये 1 हो गया। तो ये संख्या देखिए आपस में कट गया, तो लिखेंगे अतः, ऐसे करके लिख देना, थोड़ा सा देखने में आकर्षित लगे। अतः 3249 का वर्गमूल कितना है, तो 57। ठीक है, फिर छठे क्वेश्चन में है, तो इनको भी जोड़ा लगा देते हैं। देखिए 13 है, तो 3 का वर्ग खिलाते, क्या है कि 4 का वर्ग 16 हो जाता है, 3 का वर्ग कितना, तो 9 होगा, ये घटाएंगे तो कितना 4, ये 3 3 6 हो जाएगा जोड़ने के बाद। ठीक, तो अब दोनों संख्या आपस में साथ ही नीचे आएंगे, तो इतना हो गया। अगर हम 7 से लगाते हैं, ठीक है, 7 ऊपर 7 नीचे जोड़ेंगे, तो इतना ही संख्या 469 हमें प्राप्त होगा। तो इन सब संख्या को काट देंगे, तो 7 7 14, 6 1 7 यानी 74। तो लिखेंगे अतः 1369 का वर्गमूल कितना है, तो 37। ठीक है, तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है 7 में दिया हुआ है ना, 57 76, तो इसका भी निकालते हैं। तो क्या कहते हैं हमने, पहले तो जोड़ा लगा लेना है, जोड़ा लगा लेने के बाद तो देखिए 57 है, तो 7 का स्क्वायर जो है कितना, तो 49 हो जाता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 8 नहीं जाएगा, तो उसके बाद 7 से तो जा सकता है 49, तो 7 ऊपर 7 नीचे करके जोड़ना है। तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, बगल से बाकी लेंगे 17, 17 में से 9 गया, तो 8 हो जाएगा, ये संख्या कट गया, तो 7 और 7 जोड़ेंगे कितना, तो 14। फिर देखिए इन दोनों संख्या को लिखेंगे, हैं? तो जब इन दोनों संख्या को हम लिख लेंगे, तो लिख लेने के बाद देखिए अब हम 6 से जब लगाएंगे ना इसमें, तो आएगा 876, तो ये तीनों संख्या कट गया आपस में, 6 और 6 12, 14 1 15। तो लिखेंगे अतः 5776 का वर्गमूल 76 है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 8 में है, 79 21। ठीक है, तो जोड़ा लगाएंगे इस तरह से, जोड़ा लगा देंगे। उसके बाद देखिए तो 8 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, अगर वही 9 से करेंगे तो 81 हो जाता है, तो 9 से नहीं जाएगा, तो ये संख्या जो है कौन संख्या से, 8 से चला जाएगा, तो 64। तो 8 ऊपर 8 नीचे करके जोड़ना है। ठीक है, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5, 7 में से 6 को तो 1, ये 8 8 16 हो गया। उसके बाद देखिए 2 और 1 को लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, 9 से लगाएंगे ना ऊपर नीचे करके, तो हमें 1521 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इन सब संख्या को आपस में काट देंगे, 9 9 18, 16 1 17। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ अतः 7921 का वर्गमूल कितना होगा, तो
89 हो। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। तो 9 में देखिए 576 दिया हुआ है, इसको भी जो है उसी तरह से लगाएंगे। ये दो संख्या, ये देखिए सिंगल है तो क्या हुआ, तो 2 बार से लगाएंगे तो 2 बार में जो हमें 4 मिल जाएगा। तो इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो 2 और 2 4, ये 1 और ये 7 और 6 लगा देंगे। तो फिर देखिए अब हम जो अगर 4 से लगाते हैं तो 176 आ जाता है, ठीक है। तो 4 ऊपर और 4 नीचे करके जोड़ना है। तो ये तीनों संख्या क्या हुआ, आपस में कट गया, तो 4 4 8 और ये 4। तो लिखेंगे अतः 576 का वर्गमूल कितना होगा, तो 24। ठीक, तो उसके बाद देखिए 10 में दिया हुआ है 1024। तो इन दोनों संख्या का भी वर्गमूल निकालेंगे। इन संख्या का भी वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा कर देंगे। तो 3 के वर्ग से लगाएंगे तो 3 के वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9। तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, ये 3 और 3 6 हो जाएगा। ऊपर से जब भी उतरेगा दोनों अंक उतरेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे। तो 2 से ऊपर नीचे गुना तो कितना आएगा, तो 124। 2 और 2 4, ये 6 हो गया, ये तीनों संख्या कट गया। तो हम लिख सकते हैं अतः 1024 का वर्गमूल कितना होगा, तो 32। ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है 31 36। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। जोड़ा लगाने के बाद देखिए 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25 होता है। में से 5 नहीं जाएगा, बगल से बाकी लेंगे कितना, तो 11, 11 में से 5 गया 6, ये संख्या कट गया। ये 5 5 10, ऊपर से जब भी 36 आएगा तो 6 से लगाएंगे। तो 6 ऊपर 6 नीचे, ठीक है। तो 6 6 12, 1 और 1, तो ये तीनों संख्या आपस में कट गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 3136 का वर्गमूल, वर्गमूल कितना होगा, तो 56 है। ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 12 को देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है 900। ठीक है। तो इनका भी जोड़ा लगा देंगे। ये देखिए, तो 3 का वर्ग देखिए डायरेक्ट तो मिल रहा है, 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 होता है। तो 3 और 3 जोड़ देंगे 6, ये संख्या कट जाएगा। तो यहाँ 2 संख्या हमने उतारा तो ये नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम एक 0 लगा देंगे। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, तो जाएगा नहीं ना कोई संख्या से, अतः 900 का वर्गमूल कितना होगा, तो 30। ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ बिना गणना के, मतलब इन वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख के उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन है ना। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ये संख्या को देखेंगे कि कितना है। ठीक है। तो जोड़ा होगा तो उसको हम 1 काउंट करेंगे। आपको हम समझा रहे हैं कि अगर जोड़ा रहेगा तो 1 काउंट करेंगे, जोड़ा के बाद का अगर संख्या रहेगा तो उसको हम 2 कह सकते हैं, और ज्यादा रहा तो जोड़ा में गिनेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए कितना संख्या में है, तो जोड़ा में है ना 1 और 1, ये 2 है, 2 है, तो 2 को हम क्या बोले, तो 1 काउंट करेंगे। तो इसका हम जो है वर्गमूल का अंक कितना होगा, तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसमें देखिए जोड़ा में और ये जो है एक अलग है, तो इसको 1 और 1 गिनेंगे तो कितना, तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए वही संख्या को नीचे देखें तो ये कितना है, तो 1, और ये जोड़ा में भी ये भी है, तो 1 और 1 2 हो गया। यहाँ देखते 1, ये 2, ये जो है सिंगल है, तो ये तीसरा, इसको 3 कहें। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक, तो हम लिख देंगे ऐसे करके। तो चलिए आज का क्लास जो है हम यहीं पे एंड कर देते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।